डर का सामना। अभी तक की स्टोरी में आपने देखा कि कैसे मृगनयनी ने अपनी भूख की विलासा के लिए ध्रुव को अपने काबू में कर रखा है। ध्रुव अब इतना काबू में होने लगा है कि अब वो अपने परिवार से भी नफरत करने लगा है। चलिए सुनते हैं आगे की कहानी, हरी की जुबानी। जानकी और काजल को मानो झटका लग गया हो। काजल ने कहा, भैया ये क्या हो गया है तुम्हें? माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने जब जब देखो तब अपनी माँ के साथ चापलूसी करती रहती है। अच्छा है तुझे ये बीमारी लग गई। काजल ने कहा, क्या तुम्हें पता भी है तुम कह क्या रहे हो? मर रही हूँ मैं और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। ध्रुव ने अपनी माँ को और काजल को मार दिया। तभी वहाँ पर युग भी आ गया और जब उसने ये सब देखा तो उसे भी गुस्सा आने लगा। उसने जाकर ध्रुव को थप्पड़ मारा और बोला, नालायक, यही सब सिखाया मैंने तुझे, उस औरत की बातों में आकर ये सब कर रहा है। ध्रुव की आंखें गुस्से से और लाल हो गईं। ध्रुव ने कहा, मेरी पत्नी के बारे में कुछ मत बोलना। युग बोला, वरना क्या कर लेगा? अपने बाप को भी मारेगा? जैसे ही उसने ये बात कही ध्रुव ने सच में उसे मार दिया और उसे धक्का मारकर गिरा दिया। फिर उसे लात पर लात मारने लगा। जानकी और काजल बीच में आ गए और उसे रोकने के लिए कहने लगे, लेकिन ध्रुव को ना जाने क्या हो गया था कि वह अपने पिता को मारे ही जा रहा था। फिर ध्रुव ने अपने हाथ में एक लाठी ली और उसे लाठी से अपनी माँ, बाबा और बहन तीनों को मारने लगा। सब दर्द से चीखने चिल्लाने लगे और उनकी आवाज़ सुनकर आसपास वाले घर आ गए। जब उन्होंने वह का नज़ारा देखा तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। ध्रुव सबको मार रहा था और मृगनयनी वहीं खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। गांव वालों ने जैसे तैसे करके ध्रुव को उनसे दूर किया, लेकिन जब वह काबू से बाहर हो रहा था तो उसे पकड़कर उसके कमरे में ही बंद कर दिया गया। जानकी, युग और काजल को बहुत चोट आई थी। उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। वहीं मृगनयनी वापस से कमरे में जाकर ध्रुव के साथ संभोग करने लगी। जानकी, युग और काजल अस्पताल में थे और उनके साथ गांव का एक आदमी भी था। जानकी ने कहा, पक्का उस औरत ने हमारे बेटे पर कोई जादू टोना किया है, हमें तुरंत कुछ करना होगा। तभी युग ने कहा, हाँ, हमारा बेटा ऐसे बर्ताव कभी नहीं करेगा। तभी उस आदमी ने कहा, अगर ऐसा है आपको तुरंत मूत्रनंदन बाबा के पास जाना चाहिए। जानकी ने पूछा, वह कौन है? उस आदमी ने कहा, बहुत बड़े तांत्रिक हैं। अभी कुछ दिन पहले पास के एक गांव में आए थे, शमशान में ही रहते हैं। उसकी बात मानकर तीनों उस आदमी के साथ ही शमशान चले गए, जहां उन्हें वह बाबा मिल गए। जानकी ने उन्हें सारी बात बताई तो बाबा ने तुरंत किसी मंत्र का उच्चारण किया और फिर कहा, हमें तुम्हारे घर जाकर देखना होगा कि क्या मामला है। जानकी ने कहा, हाँ बाबा, चलिए ना, जाने मेरे बेटे को क्या हो गया है। जो बेटे कभी हमसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था, देखिए ना उसने क्या हालत कर दी है हमारी। बाबा ने कहा, मैं जो सोच रहा हूँ अगर वह हुआ तो तुम्हारे बेटे को कोई नहीं बचा पाएगा, मैं भी नहीं। यह सुनकर तीनों के दिल दहल गया। बाबा के साथ तीनों घर पहुंचे, जहां से ध्रुव के जोर जोर से चीखने की आवाज आ रही थी और सब बहुत ज्यादा डर गए। चारों घर के अंदर पहुंचे तो देखा ध्रुव के कमरे का दरवाजा बंद था और अंदर से उसकी चीखें निकल रही थी। सबने खूब दरवाजा पीटा लेकिन दरवाजा नहीं खुला, सिर्फ ध्रुव की भयानक चीख सुनाई दे रही थी। मूत्रनंदन बाबा ने बार बार कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला, मानो किसी बहुत ताकतवर शक्ति ने दरवाजा बंद किया हो। फिर अचानक ध्रुव की चीख निकलना बंद हो गई और झटके से दरवाज़ा अपने आप खुल गया। फिर अंदर का जो मंजर चारों ने देखा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ध्रुव की आंखें खुली थी, शरीर में प्राण नहीं थे और उसका पूरा शरीर सूख चुका था। मूत्रनंदन बाबा ने सिर्फ एक बात कही, देर हो गई। उसे वह ले गई और इसी के साथ ध्रुव और मृगनयनी की प्रेम कहानी इसी दुनिया में ख़त्म हो गई और शायद मृगनयनी उसे अपनी दुनिया में ले गई। गांव में एक गहरा सन्नाटा हो चुका था।
ध्रुव की भयानक मौत और उसके कमरे में गूंजती चीखें की दहशत के बाद हर दिल में अजीब सा भय बस चुका था। मृत्युनंदन बाबा के शब्द देर हो गई, उसे वह ले गई, अब केवल एक रहस्यमय पुकार लग रहे थे जो अंधेरी रात में अनसुलझे सवाल छोड़ गए थे। जानकी, युग और काजल अस्पताल से लौटकर घर आए। हर दीवार मानो एक अंधेरी याद बयां कर रही थी। जानकी की आंखों में चिंता की लकीर साफ दिख रही थी। हमने जो देखा उससे ऐसा लग रहा है कि ध्रुव की आत्मा अब किसी और लोक में खो गई है, उसने धीरे धीरे कहा, मानो शब्द में भी डर समा गया हो। गांव के पुरारित और कुछ अनुभवी तांत्रिक भी ध्रुव की मौत की खबर सुनकर एकत्र हो गए। किसी ने बताया कि उस रात जब ध्रुव ने साधना पूरी की थी तो उसकी आत्मा ने दो दुनिया के बीच एक असामान्य पुल बना दिया था, एक असामान्य सा पुल निर्माण कर दिया था। मृगनयनी, जो ध्रुव की इच्छाओं का उत्तर बन चुकी थी, उसे अपनी दुनिया में ले जाने के लिए अब तैयार लग रही थी। उसकी आत्मा या शायद वह प्रेत स्वरूप मृगनयनी अब धुंधली रोशनी में प्रकट होती नजर आई। कई रातों से गांव के किनारे अजीब सी घटनाएं घटने लगी थी। कुछ लोग तो कहते थे कि रात के अंधेरे में एक लंबी साड़ी सी सजी हुई सुंदर छवि धीमे धीमे किनारे पर घूमती हुई दिखाई देती है, मानो वह किसी खोए हुए प्रेमी का तलाश कर रही हो। जानकी ने कई बार कोशिश की कि मृत्युनंदन बाबा के उच्चारण से उस श्राप को हटाया जाए ताकि ध्रुव की आत्मा को शांति मिले और मृगनयनी का जादू गांव से दूर हो जाए। बाबा ने गहराई से अपने मंत्रों का जाप किया, लेकिन हर प्रयास पर ऐसे प्रतीत हुआ कि दो दुनिया के बीच की दीवार पहले से ही और भी गहरी हो चुकी है। एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान पर विद्यमान था, जानकी ने अचानक एक अजीब सी खटखटाहट सुनी। धीरे धीरे वह अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ी। दरवाजा खुलते ही उसे वह ठंडी हवा लगी, मानो किसी रहस्यमय शक्ति ने अंदर कदम रखा हो। कमरे के कोने में एक परछाई झांक रही थी। वह मृगनयनी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा उदास और पीड़े सा भरपूर दिखाई दे रहा था। मृगनयनी ने धीमी किंतु गंभीर आवाज में कहा, जानकी, मेरा कर्म और मेरा प्रेम अब दो अलग दुनिया में बट चुका है। ध्रुव की आत्मा, जिसे मैंने अपनी राह में बांध लिया था, अब अटक गई है। मुझे तो उसका उद्धार करना होगा या फिर उसे अपनी दुनिया में हमेशा के लिए खो जाना होगा। जानकी की आंखों में भय और आशंक के मिश्रण झलकने लगे। उसने मृगनयनी से पूछा, तो अब तुम क्या चाहती हो? क्या वो वापस आ सकता है या फिर? मृगनयनी ने सिर झुकाकर कहा, उसके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं। जो बंधन हमने साधना में बांध लिया था, उन्हें तोड़ने के लिए अब एक और अनुष्ठान करना होगा। एक ऐसा अनुष्ठान जो दो दुनिया के दरमियान के पुल को फिर से तोड़ देगा। लेकिन सावधान रहो, जानकी, इस अनुष्ठान कर रहा। लेकिन सावधान रहो जानकी, इस अनुष्ठान का हर शब्द, हर मंत्र एक नई विपदा ला सकता है। उस क्षण जानकी के मन में कोई उलझन उठी। एक और वो अपनी बेटी काजल और युग के लिए चिंतित थी, तो दूसरी ओर अपने खोए हुए बेटे की आत्मा पीड़ा भी उसे चुभ रही थी। वह जानती थी कि अब कोई साधारण उपाय नहीं बचा था। मृगनयनी की बातें सुनकर उसे दिल में एक ठंडी सच्चाई बस गई थी। ध्रुव का बंधन अब केवल धरती पर नहीं बल्कि उन दो दुनियाओं के बीच एक अटूट कड़ी बन चुका था। गांव में धीरे धीरे एक नई रात की तैयारी हो रही थी। बाबा ने अगले अनुष्ठान के लिए विशेष सामग्री और मंत्रों का संग्रह किया। जानकी, युग और काजल ने मिलकर तय किया कि अगली चांदनी रात जब सारी दुनिया नींद में होगी तब वह अनुष्ठान किया जाएगा, ताकि ध्रुव की आत्मा को मुक्ति मिल सके या फिर उसे उस अंधेरी दुनिया में हमेशा के लिए बंधा कर दिया जाए। अंधेरी दुनिया में हमेशा के लिए बंधा कर दिया जाए। क्या इस अनुष्ठान से ध्रुव की आत्मा को उद्धार मिलेगा? क्या मृगनयनी की पीड़ा कभी दूर होगी? इन सवालों का जवाब आने को था। अगली चांदनी रात के साथ जब दोनों दुनियाओं के दरमियान की दीवार फिर से हिलने लगी। अगली चांदनी रात
गांव के बाहर प्राचीन शमशान घाट के पास अंधेरे में जब चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था, जानकी युग और काजल मुक्तिनंदन बाबा के नेतृत्व में एक वृत्र में एकात्र हो गई थी। हवा में सर्द कंपकपी थी और चारों ओर गूंजते पुराने मंत्र की फुसफुसाहट ने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया था। बाबा ने ध्यानपूर्वक कहानियों के प्रतन अभिविशेष सामग्री अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु एक साफ पितल सजाकर अनुष्ठान के लिए तैयार रखी थी। उन्होंने सभी को चेतावनी दी थी कि यह अनुष्ठान दो दुनियाओं के बीच का पतला पुल फिर से हिला सकता है। अगर मन से संदेह ये भय हो गया तो विपदा का सामना करना पड़ सकता है। जब अनुष्ठान प्रारंभ हुआ तो बाबा की गहरी रूहानी आवाज में प्राचीन मंत्रों का जप शुरू हुआ। मंत्रों के उच्चारण के साथ ही चारों ओर हवा तेज हो गई, मानो प्रकृति स्वयं इस रहस्यमय समारोह से भाग लेने आई हो। जानकी का दिल भारी था। उसके मन में ध्रुव की दर्द भरी यादें तैर रही थी, परंतु वह अब अपनी बेटी काजल और युग की सुरक्षा के लिए दृढ़ हो चुकी थी। धीरे धीरे दीवारों पर अजीब सी छाया नाचने लगी और उस बंद कमरे की ओर से जो ध्रुव की अंतिम क्षणों की गवाह था, एक हल्की सी कंपन से महसूस होने लगी। जैसे ही अनुष्ठान अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, बाबा ने कहा, अब वो समय आया है जब दो संसारों का सामना होगा। ध्रुव की आत्मा जिसने इस शरीर में अपना अंश छोड़ दिया, अब अपने बंधनों में मुक्त होने का तरस रही थी। तभी अंधेरे में एक धीमी सी पुकार सुनाई दी, एक नरम किंतु दर्द भरी आवाज, मुझे छोड़ दो, मुक्ति दो। सभी की निगाहों उस दिशा में गिरी जहां से पुकार आई। एक क्षण के लिए चांदनी में एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। मृगनयनी अब मानो भूतिया स्वरूप में उसे अजीब सी झलक में नजर आई। उसके चेहरे पर अब पहले की चमक थी ही नहीं, बल्कि पीड़ा, तन्हाई और गहरे खेत की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। जानकी ने भय और करुणा मिश्रित भाव लेके पूछी, क्या अब तुम इस बंधन को तोड़ना चाहती हो या फिर ध्रुव की आत्मा को वही अटका छोड़ना चाहती हो? मृगनयनी की आंखों में गहरी आंसुओं जैसी चमक आई। मैंने जो किया उसके दुष्ट परिणाम मेरे भी लिए दर्दनाक हैं। ध्रुव की आत्मा इस अधूरी साधना में फंसी है। मुझे उसे मुक्ति देने का रास्ता तलाशना होगा, चाहे वह मुझे ही उस अंधेरी दुनिया में ले जाए। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, इस अनुष्ठान में दो विकल्प हैं। एक, ध्रुव की आत्मा को पूरी तरह से इस लोक से पृथक करना होगा, जिससे उसका बंधन टूट जाएगा, या दो, उसे मृगनयनी की दुनिया में स्थानांतरित करना होगा, जहाँ उसकी पीड़ा सदैव बनी रहेगी। निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है जानकी। जानकी का मन विचलित था। उसकी ममता और परिवार की प्रीत चिंता ने उसे उस निर्णय के गहरे दायरे में ले जाया गया। जानकी का मन विचलित था। उसकी ममता और परिवार की प्रति चिंता ने उसे उस निर्णय के गहरे दायरे में ले जाया था। काजल भी चुपचाप बाबा की अगुवाई में खड़े थे। उनके चेहरे पर भय और अनिश्चितता की लकीर स्पष्ट थी। अनुष्ठान के दौरान बाबा ने मंत्रों के उच्चारण को और गहन कर दिया। जैसे मंत्रों का जादुई प्रभाव चारों ओर फैलता गया, कमरे के बंद दरवाजे पर हल्की हल्की खटखड़ाहट सुनाई देने लगी। आकाश में गहराई से गुजरती बिजली की चमक और गूंजते बादलों की गर्जन तो वितरण का चरण तब तत्पूर्ण बना दिया था। एक क्षण ऐसा आया कि ध्रुव की आत्मा की झलक प्रकट होने लगी। उसकी पीड़ित बेसुध सी छवि दीवारों पर उभरने लगी, मानो वह अपने अद्भुतीय रूप को परेशान होकर चीख रहा हो। उस स्वर में जिसने सबको हिला कर रख दिया, उसने पुकारा, मुझे शांति दो, मुझे बचाओ। मृगनयनी ने धीरे धीरे अपने हाथ फैलाए, मानो किसी अंतिम प्रयास में अतीत की भूल भुलैया से निकलने की कोशिश कर रही हो। उसके चेहरे पर अब संकल्प की झलक थी। उसने कहा, अगर मैं उसे मुक्त नहीं कर सकी तो ये बंधन हमेशा के लिए मेरी आत्मा का बोझ बनकर रह जाएगा। उस क्षण जानकी, युग और काजल ने आसपास में निरंतर गंभीर से देखा। अनुष्ठान की दिशा तय होने लगी।
बाबा ने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया और हवा में जादुई चमक सी फैल गई। सभी की सांसें थम गई और चांदनी में समय मानो ठहर सा गया। अगली सुबह बाबा के मंत्र उच्चारण से ध्रुव की आत्मा को शांति मिल गई और वो मृगनयनी की दुनिया में चला गया। कुछ दिन के बाद गांव वाले एक अलग सन्नाटे में जी रहे हैं। उनके बच्चों, उनके बुजुर्गों और उनके पीढ़ियों के लिए ये एक भयानक कहानी बन के रह गई है। आज भी वो घर एक सन्नाटे से गूंजता रहता है। अगर आपको ये कहानी हमारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी नई कहानी सबसे पहले मिलेगी। आपका अपना हरी, डर का सामना।